अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका जी। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी सी रेसिपी जिसका नाम है किमची, कैबेज किमची, जो कि है कोरिया की ट्रेडिशनल डिश जिसके बगैर उनका दस्तरखान जो है वो मुकम्मल नहीं होता। तो बस वो आज हम मज़ेदार सी बनाएंगे रेसिपी। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है ये चाइनीज़ कैबेज, या इसको आई थिंक सैलड कैबेज भी कहते हैं। आपको वो चाहिए होगी। क्वांटिटी इसमें जितनी भी आपको चाहिए हो आप उतनी ऐड करें, कोई इसमें कोई लिमिट नहीं है। उसके अलावा आधा प्याज मैंने लिया है, उसको ऐसे मोटा मोटा काट लिया है। इसके बाद में पेस्ट ही बनानी है तो फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कैसे भी आप काटें। और साथ में है मैंने लिए 5 लहसुन के जवे, और उसके साथ हैं जी गाजरें, मूली और स्प्रिंग अनियंस। ये तीनों चीज़ें मैंने ली हैं तकरीबन 250 से 300 ग्राम, और इन तीनों चीज़ों को भी मैंने पतला पतला लंबा काट लिया है जी। तो उसके अलावा जो इसमें स्पाइसेस वगैरह जाएंगे, बाकी और चीज़ें वो कुछ यूँ हैं। मैंने लिया है 3 टेबलस्पून सिरका, राइस विनेगर। उसके साथ इसमें है 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून है ब्राउन शुगर, आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं। साथ में है 3 टेबलस्पून मैदा। इसकी हम बनाएंगे पेस्ट। अगर तो आपके पास राइस स्टार्च है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि किमची मेन उससे बनती है। लेकिन अगर वो ना हो तो उसकी जगह आप प्लेन फ्लावर के साथ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और उसके साथ है जी यहाँ पे 2 टेबलस्पून लाल चिली पाउडर। मैं 2 ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास है यहाँ पे ये किमची सॉस। मेरे पास किमची नूडल्स पड़े हुए थे तो मैं उनकी किमची सॉस यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि ये बहुत स्पाइसी होती है इसलिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून सिर्फ डाल रही हूँ लाल चिली पाउडर के। लेकिन अगर आपके पास ये सॉस नहीं है, आप खाली लाल चिली पाउडर डाल रहे हैं, तो आपको तकरीबन 4 टेबलस्पून 3 से 4 टेबलस्पून लाल चिली पाउडर लेना पड़ेगा। और उसमें 2 टेबलस्पून जो है आप देगी मिर्च डालें, क्योंकि ये जो किमची है बहुत लाल बनती है। उनकी मिर्च जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है उसका कलर, तो उनकी किमची लाल हो जाती है। लेकिन हमारे पास वो सेम कोरियन मिर्च तो नहीं है, तो उसकी जगह हम ये है कि इसमें ये लाल रंग भी डाल सकते हैं थोड़ा सा इसको ब्राइट करने के लिए। तो इसमें जो स्पाइसेस हैं वो भी आपके ऊपर, अगर आप ज़्यादा तीखा स्पाइसी खा सकते हैं तो आप उतना डालें, वरना आप जितना स्पाइस पसंद करते हैं आप उतना रहने दें। आप साथ टेस्ट कर सकते हैं और साथ साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये किमची जो है होती बहुत स्पाइसी है, क्योंकि ये एज अ साइड डिश के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, या इसको बहुत सी डिफरेंट डिशेज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले अब हम ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है उसको शुरू करते हैं। तो अब हम जो ये हमारी कैबेज है उसके सारे पत्ते अलग कर लेंगे। और आप चाहें तो ये जो इसका मोटा वाला हिस्सा है वो काट सकते हैं, उतार सकते हैं ऊपर, जैसे मैंने इतना इतना उतार दिया है। उतारने के बाद इनको अच्छे से वॉश कर लें, और वॉश करके इनके हर पत्ते पे अच्छे से नमक लगाना है हमने। उससे क्या होगा कि जो हमारी कैबेज है ये सारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अभी स्टिफ है, हार्ड है, तो नमक इसको बहुत नरम कर देता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। तो चलिए अब हम ये प्रोसेस शुरू करते हैं। मैं इन सब पत्तों को अलग करके धो के और इनको अच्छे से नमक लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। और आधे घंटे बाद इनको जो है पत्तों को हम साइड चेंज करके फिर दोबारा आधे घंटे, सो ऑल टुगेदर हमने इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए नमक में रहने देना है। जी, तो जब तक हमारी कैबेज जो है वो नरम हो रही है हम मैदे की पेस्ट बना लेते हैं। तो मैंने लिया है 1 कप पानी, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो और भी डालूंगी। अब इसमें मैं मैदा डाल के, अभी पानी गर्म नहीं हुआ, मैदा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह हल्की आंच पे पकने देंगे ताकि ये एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले। आप इसमें साथ साथ चम्मच जरूर हिलाते रहिए, या विस्क जो भी आपके पास, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अभी देखिए ये पेस्ट की शक्ल में तैयार कर रहा है। अब इस टाइम पे हम जो शुगर है वो भी इसमें शामिल कर देंगे।
और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसकी थिकनेस ऐसे हो जाए तो हम इसको आंच को बंद कर देंगे। अब हम इसको साइड पर रख देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और हम अपनी बाकी जो चीज़ें हैं उनको रेडी कर। तो अब मैं रेडी कर लेती हूँ अपनी गार्लिक और प्याज की पेस्ट। अच्छे से उसको हमने कूट लेना है। जी, तो हमारी गार्लिक और प्याज की पेस्ट हो गई है बिल्कुल तैयार। अब हम इस पेस्ट को, जो हमारी मैदे की पेस्ट थी, उसको और जो बाकी के स्पाइसेस हैं उन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किमची पेस्ट हो गई है बिल्कुल तैयार। नमक मिर्च बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, सब कुछ परफेक्ट है। एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, जो उनकी ओरिजिनल किमची है उसके अंदर वो जो श्रिम्प्स होते हैं, पिकल्ड श्रिम्प्स, उनको भी वो छोटा छोटा चॉप करके डालते हैं इसके अंदर। लेकिन मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं है श्रिम्प्स या प्रॉन, जो भी आप कह लें, इसलिए मैं नहीं डाल रही। लेकिन अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इस टाइम जब आप ये पेस्ट बना रहे हो तो प्रॉन्स को या श्रिम्प्स को जो पिकल्ड हैं उनको छोटा छोटा चॉप करके वो भी इसमें आप शामिल कर दें। अब ये जो पेस्ट है इसके अंदर जो हमारी सारी वेजिटेबल्स थी, कैरेट्स, मूलियाँ और स्प्रिंग अनियंस, उनको अच्छे से डाल के मिक्स कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मिक्सचर हो गया है बिल्कुल रेडी और अच्छे से सारी चीज़ों को जो पेस्ट थी वो लग गई है। अब जो हमारी क्या कहते हैं, कैबेज जो हमारी पीछे नरम हो रही थी नमक के साथ, मैं बताना भूल गई थी, आधे घंटे बाद मैंने उसकी जो साइड थी वो चेंज कर दी थी। अब फिर से उसको मैंने रखा हुआ है, आधे घंटे बाद फिर मैं साइड चेंज कर दूँगी। तो जैसे ही बिल्कुल नरम हो जाती है तो हम इस पेस्ट को उसके ऊपर शामिल कर देंगे। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी कैबेज है वो बिल्कुल नरम हो गई है। इसको तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है ऐसे रखे हुए और साइड चेंज करती रही थी मैं हर घंटे बाद। ये देखें कितनी नरम सी हो गई है बिल्कुल। तो अब मैं इसको पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी कि सारा नमक निकल जाए, और फिर इसके अंदर जो हमने वो वेजिटेबल्स की और सारी पेस्ट रेडी करके रखी हुई है वो इसमें शामिल कर देंगे। जी, तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी किमची हो गई है बिल्कुल तैयार और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और टेस्ट में भी माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी है। मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि जब आप पेस्ट बना रहे होंगे तो उसमें आपने आधा टेबलस्पून नमक भी शामिल करना है। मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं सॉस यूज़ कर रही थी और उस सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपके पास वो सॉस ना हो तो आप प्लीज़ उसमें पेस्ट के अंदर आधा टेबलस्पून नमक ज़रूर शामिल कर लें। हम ज़्यादा शुरू में नहीं डालेंगे क्योंकि हम जो कैबेज है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा नमक लगा रहे हैं, वो धुलने के बावजूद भी नमकीन रहेगी। तो आप शुरू में थोड़ा रखें नमक, कैबेज डालने के बाद जब सब कुछ मिक्स कर लेंगे तो आप दोबारा टेस्ट कर लें, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप नमक और शामिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब आप इसको चाहें तो सफ़ेद चावलों के साथ इंजॉय कर सकते हैं,
रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसकी और कोई डिश बना सकते हैं, जैसे कि इसका कोरिया में बहुत मशहूर है किमची पैनकेक्स, वो बना सकते हैं, या किमची फ्राइड राइस बहुत मशहूर है वहाँ पे, और ऐसे ही किमची ऑमलेट बहुत मशहूर है। आप चाहें तो इनमें से कुछ भी इसका बना सकते हैं। इसको अब आप किसी कंटेनर में डाल के, ढक्कन वाले, या किसी ग्लास के बर्तन में अच्छे से इसको डाल के, तो 1 महीने तक आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी इसको एंजॉय कीजिए, और मैं भी करती हूँ। और मैं फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।